श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनीय एकादशी कब है। 13 सितंबर को या 14 सितंबर को। इसकी कथा, पूजा, पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का खास महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। सभी का अपना अपना महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी की कथा क्या है। स्वागत है आपका हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में। अब शुरू करते हैं परिवर्तनीय एकादशी की कथा। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे कृष्ण, कृपा कर यह सब समझाकर कहिए। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता व ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। चातुर्मास्य व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। कृपा कर आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। चैत्र युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवेंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार पराजित किया। कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने यह छोटी सी याचना स्वीकार कर ली और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उसमें सूर्य, नक्षत्र, इंद्र और अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे रख दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उनसे कहा कि हे बलि,
मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब लास्ट में इस कथा का सार, दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति कार्य की बुरी होती है। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।